सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जी सर। सो अब हम बात कर रहे थे कि ये जो मेरी डिफॉल्ट फाइल है ansible.cfg और जो etc ansible होस्ट मेरी जो इन्वेंट्री फाइल है बाय डिफॉल्ट, और जो मेरी ansible.cfg है डिफॉल्ट, वो पड़ी हुई है etc ansible होस्ट। अगर मैं आपको वहां दिखाऊं, यू कैन सी, होस्ट नहीं करते इतना, तो यहाँ पर देखो इसका ओनर कौन है, रूट। रूट अभी मैंने जो डिस्कशन किया उसमें हमने डिसाइड किया था कि अगर हम नॉर्मल यूजर से स्टूडेंट से हाँ स्टूडेंट से user से- एनसिबल चला yes, सकते हैं, तो रूट से क्यों चलाना है। जी सर। अब yes, sir. अगर मैं रूट से नहीं चलाऊंगा तो क्या मैं इन फाइलों को कुछ कर पाऊंगा, कुछ भी चेंजेस सर नहीं कर इसमें सकता। नहीं चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, सो दैट्स व्हाई वहां पर बताया गया कि अपनी इन्वेंट्री फाइल को कैसे यूज करना है, ठीक है ना। सो अब आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूं mkdir एनसिबल, ठीक है, और cd एनसिबल जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एनसिबल रिलेटेड जो भी मुझे बनाना है यहीं पे बना लूंगा। क्लियर है। तो पहले मैं बना लेता हूं vim इन्वेंटरी। अच्छा, दूसरी चीज मैं बार बार दोबारा लिखना पड़े इससे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ etc एनसिबल होस्ट को, है ना, फिर लिखना पड़ेगा। सर ये पुट्टी से कनेक्टेड हो ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरी बन गई इन्वेंट्री फाइल यहाँ पर सेम। yes, sir. अच्छा, अब जो मेरा एक सर्वर और है जो इसमें रह गया है, राइट, है ना, RHEL8, जो रियल में जिस पे मुझे काम करना है वो तो ऐड ही नहीं हुआ इन्वेंट्री में, राइट। yes, sir. हाँ, तो उसे भी कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसको मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर वाले को हटा देता हूँ, अनग्रुप्ड में एक ही को रहने देते हैं ना, और वो मेरी रियल वाली मशीन है, बाकी सब तो है ही नहीं। ठीक है, तो इन्वेंट्री फाइल बन गई। अब मैं कर रहा हूँ एनसिबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट। लिस्ट अब जो है क्या, अच्छा कमांड में एरर आ गई, तो यू कैन सी अभी भी मुझे वहां ले जा रहा है ना, उसी होस्ट yes, sir. फाइल से। तो मुझे इसे बताना पड़ेगा कि मेरी इन्वेंट्री फाइल कहां पर है, ताकि वो उसे पढ़े, उसे रीड करे, है ना। सो मैं इसे -i करके बताऊंगा कि मेरी जो इन्वेंट्री फाइल है वो है /home स्टूडेंट के अंदर एनसिबल के अंदर इन्वेंट्री, राइट। अब देखोगे आप तो मेरी कौन सी नई वाली फाइल को ये, RHEL8 नई वाली आ गई। नई वाली फाइल को पढ़ने लगा। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई मेरी कि इन्वेंट्री फाइल को मैं अपनी वाली कैसे यूज करूं, रीड कर रहा है। हाँ -i लगा के अपनी। नाउ ansible.cfg वो तो अभी वहीं पर है कि नहीं। तो अब मुझे ansible.cfg के बारे में समझना है और ये बहुत जरूरी है। तो वापस बुक में चलते हैं। तो ये तो हमने सीख लिया, ओवरराइडिंग द लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इस फाइल को हम यूज नहीं करना चाहते तो अपनी कोई फाइल बनाएंगे और -i और उसका पाथ दे देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये इसका इन्वेंट्री वाला पार्ट खत्म हो गया। डायनेमिक इन्वेंट्री क्या होती है, ऐसे एप्लीकेशन जैसे आपने AWS में बना लिया, आप कई कंपनियां ऐसी हैं जो पूरी AWS पे चल रही हैं, पता है। यस सर। और वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि डेटा सेंटर रातों रात बना सकती है, लेकिन फिर भी वो AWS पे चल रही हैं। कोई एक आधा नाम बताएगा। ग्लोबल कंपनियां है, नेटफ्लिक्स टॉप 10 कस्टमर्स में आता है नेटफ्लिक्स,
यस सर, जितनी भी ये AWS का। तो अब वो लोग जो है AWS यूज कर रहे हैं, तो उनके सर्वर कितने होंगे? नेटफ्लिक्स के पास ग्लोबली वो OTT प्लेटफॉर्म का लीडर है इस समय, तो कम से कम उसके 10,000 सर्वर होने चाहिए, 5,000, 10,000, यस सर, इतना सारा कंटेंट, और वो भी पूरे वर्ल्ड को दिखाना, और वो भी मतलब लगना नहीं चाहिए कि इंटरनेट से आ रहा है ना, इतनी हाई यस सर, स्पीड पे स्ट्रीमिंग होती है। सो अब उसको अगर अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट चाहिए होगी तो वो क्या करेगा? टाइप करेगा, नहीं करेगा। है ना। सो ऑटोमेटिकली चाहिए उसे, वो नहीं करेगा ये काम, राइट। ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री की फाइल बन जाए, और उसी को हम बोलते हैं डायनामिक इन्वेंट्री। तो ये अब AWS का काम है, Amazon EC2 अकाउंट, तो ये AWS का काम है। आपने अगर AWS यूज किया होगा, आप एक क्लिक पे वहां पे आपके जितने भी मशीन्स हैं सबका नाम निकाल सकते हो एक क्लिक पे, और वहीं से आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाएगी, ठीक है, राइट। लेकिन अब बात ये है कि वहां तो लॉगिन करोगे AWS पे, तो वहां से फाइल निकालोगे, फिर यहाँ पर अपनी एनसिबल वाली मशीन पे आओगे और यहाँ पर उसको कॉपी करोगे, राइट। क्यों, बाकी लोग सुन रहे हैं इस बात को? जी सर। नहीं तो सुन रहे हैं। क्या ये तरीका सही है, या ऐसे ही? सही तो है, पर सर इसमें भी टाइम लगेगा ज्यादा। टाइम तो लगेगा, लेकिन आप अब देखो, नेटफ्लिक्स का जो बिजनेस है वो ग्लोबल है, एम्प्लॉयज भी इंडिया में भी बैठे हैं, US में भी बैठे हैं। सो अब मैंने यहाँ से जैसे इन्वेंट्री बनाई, उसमें 5,000 सर्वर थे। जब तक मैंने इसमें इन्वेंट्री बनाया तब तक वहां से 4 सर्वर डिलीट हो गए और 4 नए ऐड हो गए। AWS पे सर्वर को कितना बने, 2 मिनट नहीं लगता, सर्वर तैयार हो जाता है। यस सर, अब तो AWS को भी पता है भाई, ये जो सिचुएशन, जब मैं बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, तो AWS को नहीं पता होगा, है कि नहीं? यस सर, तो इस प्रॉब्लम के लिए AWS ने एक स्क्रिप्ट बनाई है। वो स्क्रिप्ट में आप अपना AWS का लॉगिन एंड पासवर्ड डालो डाल सकते हैं। और ठीक है, फिर ठीक है, ठीक स्क्रिप्ट को रन करो, और आपकी इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो जब भी आप उस स्क्रिप्ट को चलाओगे आपको लेटेस्ट मिलेगी। है, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड यस सर, डायनामिक इन्वेंट्री, जिसे आप बनाते नहीं है, कहीं ना कहीं से फेच करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो जो आपका प्रोवाइडर है, जहां पे आपकी मशीन्स हैं, या तो वो रेड हार्ट है, या AWS है, या VMware है, या गूगल क्लाउड है, या एज्योर है, कोई भी हो, कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपके बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो वहां कोई ना कोई फैसिलिटी जरूर होगी जो आपको लिस्ट ऑफ होस्ट दे सकती है, और लिस्ट ऑफ यस होस्ट सर, ही हमारी इन्वेंट्री है। और क्या है, यही तो है। यस सर, हाँ, तो दूसरा फॉर्मेट क्या है, YAML। तो जनरली आप जब यहाँ से डायनामिक इन्वेंट्री डाउनलोड करते हो ना, तो वो YAML फॉर्मेट में आती है, ठीक है। ठीक है, अब YAML क्या होता है हम आगे समझेंगे, अभी हमारा फोकस क्या है, इन्वेंट्री फाइल और ansible.cfg, राइट। सो इन्वेंट्री फाइल को हम अच्छे से समझ चुके हैं, कैसे लिखना है, क्या करना है, और यस सर, अब चलते हैं ansible.cfg। और इस बीच में आशुतोष को आंसर दे दूं कि इन्वेंट्री फाइल में जो सर्वर्स हमने लिखे हैं जिनके नाम, वो अगर रियल में नहीं होंगे तो उन पे हम काम नहीं कर सकते। जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, तो इसीलिए जस्ट, ठीक लेकिन है, इन्वेंट्री फाइल अगर मैं बड़ी नहीं बनाऊंगा तो हम कैसे प्रैक्टिस करते, है ना। सो इसलिए हमने इन्वेंट्री फाइल बड़ी बनाई है, बट जब हम रियल में उस पर कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो एंसिबल बोलेगा होस्ट अनरीचेबल, ठीक है ना। ठीक है, तो इन्वेंट्री फाइल में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो मशीन है ही नहीं तो काम भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ मैनेजिंग एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो जो ansible.cfg, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि यही फाइल डिसाइड करेगी मेरा एंसिबल कैसे चलेगा, है ना। सो नाउ ठीक है, अच्छा,
जब मैं पीछे बात करी हमने इन्वेंटरी फाइल की, तो वो उसकी लोकेशन तो मैंने बदल दी, लेकिन अगर मैं ansible.cfg को चेंज करना चाहूं तो वो भी नहीं कर सकता, तो मैं ansible.cfg की लोकेशन भी बदल सकता हूं। एनसिबल में मुझे ये इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ठीक। तो उस ansible.cfg को आप बदल के कहाँ रख सकते हो? इन्वेंट्री फाइल में तो आपके पास इंडिपेंडेंस है, किसी भी लोकेशन पे रख सकते हो, बट ansible.cfg में आपको लोकेशन फिक्स्ड है, 2-3 लोकेशन है, उसमें आप कहीं भी रखो। तो वो पहली लोकेशन क्या है? पहली लोकेशन क्या है जो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है? ये शुरू यहां से हो रहा है, मैं यहां से बता रहा हूं, ठीक है। तो पहली जो बेस्ट लोकेशन है वो है आपकी डायरेक्टरी, जहां आप एनसिबल कमांड चला रहे हो। आपकी ansible.cfg की बेस्ट लोकेशन है, आप उसी डायरेक्टरी में रखें इसे, ठीक है। अगर आप यहाँ ansible.cfg नहीं रखी है और आप उस कमांड चलाते हो एनसिबल रिलेटेड, तो एनसिबल क्या करता है? आपकी ansible.cfg को ढूंढता है, ठीक है, कि मुझे कौन सी वाली ansible.cfg से काम करना है, राइट, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करनी है। सो वो सबसे पहले यही ढूंढता है, आपकी डायरेक्टरी जहां पे आपने कमांड चलाई है। इफ an ansible.cfg exists in the directory in which ansible command is executed, it is used, है ना। अगर आपने जिस डायरेक्टरी से ansible कमांड चलाई है वहीं पर ansible.cfg है, तो ansible उसी ansible.cfg को यूज कर लेगा, उसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज करेगा, ठीक है। अगर यहां नहीं मिली तो वो आपकी होम डायरेक्टरी, टिल्डा मतलब होम डायरेक्टरी, तो आपकी होम डायरेक्टरी में ढूंढेगा। .ansible.cfg नाम से कोई फाइल तो नहीं है। सो सेकंड लोकेशन है, आप ansible.cfg को यहां रख सकते हो अपनी होम डायरेक्टरी में, इस नाम से .ansible.cfg, ठीक है। और अगर यहां भी एनसिबल को कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिली तो लास्ट में वो इस फाइल को प्रेफरेंस देता है, और बिकॉज ये तो इंस्टॉलेशन के साथ ही बनती है, राइट। ये बात क्लियर है? सो ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है, ansible.cfg का प्रेफरेंस ऑर्डर। सबसे पहले इस करंट डायरेक्टरी को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर होम डायरेक्टरी को, और लास्ट में मेरी डिफॉल्ट फाइल को जो etc के अंदर है, ठीक है। तो ये मेरा प्रेफरेंस का ऑर्डर है, इसको चेक कर लें एक बार। सो अभी मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, और मैं एक स्टूडेंट से लॉगिन कर रखा है मैंने, और एनसिबल हाइफन वर्जन कमांड जो है ये चलाता हूं। तो यू कैन सी कि सबसे पहली लाइन मुझे बता रही है मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है, ठीक है ना। तो अगर मैं ansible.cfg बनाऊंगा तो इस कमांड से ही पता चल जाएगा मेरी कौन सी ansible.cfg यूज हो रही है। तो मैं क्या करता हूं अभी, अपनी होम डायरेक्टरी में बना लेता हूं। सो टच टिल्डा स्लैश डॉट एनसिबल डॉट, ठीक है। मैंने अपनी होम डायरेक्टरी में एक ansible.cfg बना ली, खाली, ठीक है। कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना, खाली बनाई टच करके, देखो। सो यू कैन सी कि एनसिबल ने चेक करना शुरू किया। पहले मेरी होम डायरेक्टरी में देखा ansible.cfg, होम नहीं, मेरी करंट pwd में देखा, करंट मेरी pwd में देखा कि यहाँ कोई ansible.cfg नहीं है। तो फिर उसने चेक किया मेरी होम डायरेक्टरी को, और होम डायरेक्टरी में .ansible.cfg मिल गई, तो उसने उसी को कॉन्फ़िगरेशन फाइल मान लिया। अब जब मैं एनसिबल रिलेटेड कमांड चलाऊंगा तो फाइल खाली मिलेगी तो एरर आएगी, लेकिन बाय नेम वो ढूंढता है एनसिबल। क्लियर है? ठीक है। यस सर। हैं आशुतोष, क्लियर है? जी सर। हाँ, अब ये
कुछ ऐसे ही है ना कि मतलब हम कमांड को कहाँ कहाँ वो चेक करता है मैन्युअली, उसको सेट करना। आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। नहीं मतलब जैसे इको पाथ वेरिएबल में चेक करते हैं ना कहाँ कहाँ से एग्जीक्यूट होती है। हाँ, वो कुछ डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल फंडा है, आपको ansible.cfg चाहिए अगर एनसिबल पे काम करना है तो। एक फाइल तो ये मैंडेटरी है इन्वेंटरी, दूसरी ये फाइल मैंडेटरी है। अब ये जो मैंडेटरी फाइल है इसको बाय डिफॉल्ट तो एनसिबल आपको देता ही है, यस सर। लेकिन आप चाहो तो इसे अपनी चॉइस की लोकेशन पे रख सकते हो। तो उसमें जो सेकंड चॉइस है वो आपकी होम डायरेक्टरी है, और थर्ड चॉइस है आपकी वो डायरेक्टरी जहां पे आप एनसिबल की कमांड चलाओगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस जो है उस डायरेक्टरी को मिलती है जहां पे आप कमांड चलाते हो। अगर वहां ansible.cfg नहीं मिली तो होम डायरेक्टरी को प्रेफरेंस है, और उसके बाद लास्ट प्रेफरेंस इसे है। तो एनसिबल खुद ही कह रहा है कि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसे आप तवज्जो मत दो, लीस्ट प्रेफरेंस। समझ गया। समझ गए ना? तो हम उसकी बात का Yes, आदर sir. करते हुए अपनी फाइल बनाएंगे और उसकी फाइल को इज्जत नहीं देंगे। ठीक है, सो अब मैं क्या कर रहा हूं, टच ansible.cfg, मैंने करंट pwd यहाँ पे बना ली ansible.cfg, यू कैन सी। और अब मैं ansible हाइफन वर्जन कमांड चलाऊंगा अगर, सो मेरे को बताएगा कि मेरी ansible.cfg कौन सी यूज हो रही है, मेरी pwd वाली जो अभी मेरी डायरेक्टरी में है। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरी जब ये ansible.cfg यूज हो रही है तो चलो लिस्ट होस्ट कमांड चला के देखें क्या कहता है। ansible all list hosts, ओ अभी भी ये मुझे पुरानी वाली पे ले जा रहा है, तो मैं -i करके बताता हूँ इसे कि मेरी जो इन्वेंटरी फाइल है वो इसी डायरेक्टरी में है। तो अभी भी काम हो रहा है। तो खाली ansible.cfg से भी काम चलता है, देख रहे हो, है कि नहीं? यस सर। हाँ, सो नाउ लेकिन मैं ये बता रहा हूं इसे यहाँ पर -i इन्वेंटरी, और यहाँ नहीं बता रहा। तो अगर मैं ansible.cfg में इन्वेंटरी फाइल की लोकेशन सेव कर दूं तो मुझे यहां पर भी बताना नहीं पड़ेगा। समझ गए? सो लेट्स एडिट आवर ansible.cfg, vim ansible.cfg जो मैंने अभी अभी बनाई है। इसके अंदर मुझे डिफॉल्ट सेक्शन बनाना पड़ेगा, ये मैंने बना दिया। और इसके अंदर मैं लिखूंगा इन्वेंटरी इक्वल टू क्या है, होम स्टूडेंट एनसिबल के अंदर इन्वेंटरी। ठीक है, इसे सेव करके मैं बाहर आ जाता हूं। अब मैं फिर से यही कमांड चलाऊंगा, लेकिन ये हटा दूंगा क्योंकि मैंने ansible.cfg को बता दिया है कि मेरी इन्वेंटरी फाइल कहाँ है। यू कैन सी, क्लियर है बात? यस सर। हाँ, सो मैंने इन्वेंटरी फाइल को अगर बता दिया तो मुझे बार बार इन्वेंटरी फाइल मेंशन नहीं करनी पड़ेगी आई लगा के, राइट? अच्छा, कल हमने पिंग भी किया था RHEL8 को, आज करूं? हाँ ठीक है ansible सर, तो देखिए। RHEL8 -m ping failed आ रहा है कुछ, failed to connect to host via SSH student @rel8 परमिशन डिनाइड। तो ये क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट यूजर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है वहां पे एनसिबल, जो कि वहां है नहीं, वहां तो डेवऑप्स है। तो इसका मतलब मुझे इसे बताना पड़ेगा कि वहां पे जो यूजर है वो डेवऑप्स है। तो इसीलिए कल मैंने आपसे -u ये करके चल, हाँ यस यस यूजर के लिए। कल ये चलाया था ना हमने, इसीलिए चलाया था क्योंकि एनसिबल को बताना तो पड़ेगा ना यूजर कौन सा है। तो देखो चल गया। हो गया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं इन्वेंटरी फाइल की एंट्री कर सकता हूं तो इसकी भी कर सकता हूं, राइट? सो चलो हम एक बार देख लेते हैं इन्वेंटरी फाइल में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है
ansible.cfg में वो क्या है, और वो सारी एंट्री एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा, ये जो ansible.cfg है, इसके लिए एक और रास्ता है। अगर आपको ये बात अभी ना समझ आए तो कंफ्यूज नहीं होना। ansible_config एक वेरिएबल है। आप चाहो तो इस वेरिएबल के अंदर अपनी ansible.cfg का पाथ सेव कर दो। ठीक है ना, पाथ डिफाइन कर दो इस वेरिएबल में। तो अब आप कहीं भी हो, कहीं से भी एनसीबल की कमांड चलाओगे तो आपकी ansible.cfg फिक्स रहेगी, फिक्स हो जाएगी। ओके, है ना। तो अभी इस चीज को अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, हमारा काम हो रहा है ना। इस चीज को हम आगे फिर से समझ लेंगे। अभी इस चीज पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि ऊपर कुछ बोलता है, नीचे कुछ बोल रहा है, राइट। अभी हम इस चीज को लेके चलते हैं। अभी तक जो हमने सीखा बिल्कुल सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसे हम थोड़ी देर में कवर कर लेंगे, एक अगली क्लास में या कभी भी। और नहीं तो अब आप रीड करोगे, आप अपने आप समझ जाओगे। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेसिडेंस, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेसिडेंस में सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है इस वेरिएबल को। अगर आपने वेरिएबल में पाथ सेव किया हुआ है तो उसी पाथ को ये ansible.cfg मानेगा। ये बात क्लियर है सबको? हमने तो कोई अभी सेव नहीं किया। हेलो, बात क्लियर है? जी सर। हैं हिमांशु, रविंदर जी? सर यस सर। हाँ ठीक, चलो शांति ज्यादा हो गई है। तो हम बात कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेसिडेंस की। तो पहला प्रेफरेंस मिलेगा इस वेरिएबल में जो स्टोर पाथ है उसको। अगर यहाँ पे कोई पाथ स्टोर नहीं है तो फिर सबसे पहले देखेगा मेरी करंट डायरेक्टरी में, फिर देखेगा मेरी होम डायरेक्टरी में, और उसके बाद लास्ट में इसको प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो अगर हमारी करंट डायरेक्टरी जिसमें हम काम कर रहे हैं वहां ansible.cfg है तो सारी बात ही खत्म हो गई। नाउ मैनेजिंग सेटिंग्स इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो सेटिंग क्या क्या चाहिए मुझे मेरी ansible.cfg में, कौन कौन सी सेटिंग चाहिए? तो पहली सेटिंग डिफॉल्ट्स, और दूसरा सेक्शन है प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, मैं कौन से वाले नंबर पे फोन कर बताऊं? ठीक है, तो डिफॉल्ट्स मतलब मेरे जो डिफॉल्ट्स पैरामीटर्स में यूज करना चाहता हूँ वो क्या क्या है। तो उसके अंदर क्या क्या है? पहला, मेरी इन्वेंट्री फाइल कहाँ है। दूसरा, वो जो रिमोट यूजर जो मैंने अभी -u करके डेवऑप्स यूज किया। ठीक है आशुतोष? जी सर। हाँ, तो उसका नाम यहाँ फाइल में बता देंगे तो बार बार मुझे वहां कमांड में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ask_pass = false। तो कहने का मतलब है जब मैं रिमोट यूजर डेवऑप्स से लॉगिन करूंगा तो क्या मुझे पासवर्ड डालना चाहिए या नहीं। तो फॉल्स का मतलब है पासवर्ड नहीं डालूंगा। ठीक है, ट्रू का मतलब है मैं पासवर्ड डालना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक जी सर। सो दैट्स वाई अब यहां पर आपने अगर ट्रू फॉल्स लिख दिया और वहां पर आपने की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेटअप नहीं किया है तो एरर आएगी। यहाँ फॉल्स लिखने से काम नहीं चलेगा, जी सर। है ना। आप बिना पासवर्ड के लॉगिन करने की आपकी, एक होता है ना कि कोई चीज जैसे आप बोलते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे एक चुटकुला नहीं सुना, उसमें हम कहते हैं कि वो बड़े बड़े फैसले जो है वो मैं लेता हूँ और छोटे छोटे फैसले जो है घर के वो मेरी बीवी लेती है। तो बड़े बड़े फैसले जैसे मुझे अमेरिका पे हमला करना है या नहीं है ना, तो भाई वो फैसले मेरे हाथ में होंगे जब तो लूंगा मैं। जी सर।
है ना। तो मेरे पास अगर बिना पासवर्ड डाले लॉगिन करने की फैसिलिटी नहीं है और मैं यहाँ फॉल्स लिख दूं तो कोई मतलब है? जी सर। राइट। तो मैं तभी यहाँ पे फॉल्स लिख सकता हूँ जब मेरा की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेटअप हो रखा है। अदरवाइज मैं यहाँ ट्रू ही लिखूंगा और बार बार पासवर्ड डालूंगा। राइट। सो क्योंकि हमने की बेस्ड सेटअप कर रखा है, यहाँ मैं फॉल्स लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा मिनिमम डिफॉल्ट के अंदर। मुझे ये बताना है मेरी इन्वेंटरी फाइल कहाँ है, यूजर कौन सा होगा और पासवर्ड डालना है या नहीं। तो पासवर्ड नहीं डालना है। जी सर। ठीक है। आप यहाँ ट्रू करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, चाहे आपने की बेस्ड सेटअप कर रखा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन सेक्शन, इसमें क्या लिखते हैं हम? इसमें ये बताते हैं कि जब मैं इस यूजर से एसएसएच करके रिमोट सर्वर पे पहुंच गया तो मेरा काम कैसे होगा वहां पर। तो उसके लिए मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन करना होता है, मतलब सूडो, है ना, जो हमने पहले से सेटअप कर रखा है। जी सर। तो मुझे यहाँ पे लिखना है बिकम ट्रू, और कौन सा मेथड यूज करना है? सूडो प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। ट्रू का मतलब ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। बिकम मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है? तो सूडो। दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है? एसयू स्विच यूजर, मैं स्विच कर लूंगा रूट यूजर पे। राइट। जी सर। तो बेटर तो ये है हम सूडो यूज करें। राइट। जी सर। ठीक है। रूट बनने की जरूरत क्या है जब सूडो से काम हो रहा है? और फिर क्या बनना है? सूडो करके रूट की तरह कमांड चलानी है। ठीक है। और फिर दोबारा बिकम आस्क पास। तो जब मैं सूडो यूजर की तरह कमांड चलाऊं तो पासवर्ड डालना है या नहीं? सो फिर से वही बात आ गई, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स मैं तभी लिख पा रहा हूं जब मैंने वहां सूडो यूजर को नो पास डब्ल्यूडी बना रखा है। अगर मैं सूडो यूजर को नो पास डब्ल्यूडी नहीं बनाता तो मैं यहाँ ट्रू लिखता और बार बार सूडो यूजर का पासवर्ड डालता। क्लियर है? यस सर। तो अब मैं अपनी ansible.cfg को कंप्लीट कर लूं। यस सर। और ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं टेबल में। ठीक है। ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। vim ansible.cfg। तो मेरा रिमोट यूजर क्या है? अच्छा, ये बात ध्यान देना, इक्वल टू के दोनों तरफ स्पेस ले लेना अभी शुरुआत में। सर स्क्रीन चेंज नहीं हुई। ओह सॉरी। ठीक है। DevOps। तो ये तो मेरा डिफॉल्ट सेक्शन पूरा हो गया। अगला Yes, सेक्शन sir. क्या है? प्रिविलेज। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे Yes, sir. परेशान होगे, समझ गए? एरर कहीं जी सर। एरर नहीं होगी और परेशान रहोगे, चल नहीं रहा। तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना कहीं भी। ठीक है ना। और इस कलर पे ज्यादा भरोसा मत करना, कभी सोचो कलर आ गया तो स्पेलिंग सही है। ठीक है ना। ठीक है। बिकम ट्रू, बिकम मेथड सुडो, बिकम यूजर रूट, बिकम आस्क पास फॉल्स। इसको सेव कर दिया मैंने। और अब मेरी ansible.cfg तैयार है। तो अब मैं ansible rhel8 -m पिंग, और देखो चल गया। अब मुझे -u भी नहीं करना, -i भी नहीं करना। यहां तक सब क्लियर है? Yes, sir. जी सर। हाँ, अब बुक में चलते हैं। तो अब मेरा जो एनसीबल है बिल्कुल प्रॉपर सेटअप हो चुका है मेरे डेटा सेंटर के लिए, और अब मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। कुछ भी कर सकता हूँ मतलब कहीं हमला नहीं कर सकता।
है ना। यहाँ अपनी RHEL 8 मशीन पे मेरे कंट्रोल नोड से कुछ भी कर सकता हूँ इतना ही पावर आया है अभी। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरिंग कनेक्शंस। सो आप चाहो तो आप इसमें जो मैंने बताया sudo और su, ठीक है, एंड इन्वेंटरी लोकेशन हो गई, ये उसी फाइल को एक्सप्लेन किया लाइन बाय लाइन। और जो मैंने आपसे लैब सेटअप में कराया है वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, जो मैं आपको बता रहा था कि फॉल्स लिखने का और ट्रू लिखने का क्या मतलब है, राइट, है ना। SSH आस्क पास, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें sudo या su यूज कर सकते हैं, ये sudo पासवर्ड बनाना, नो पास WD वाला, ये सब हम कर चुके हैं, राइट। नॉन SSH कनेक्शंस, आप जिस मशीन पे बैठे हो जहां पे आपने एंसिबल चलाया हुआ है, वो भी तो एक मशीन है, कंट्रोल नोड, राइट। जी सर। बात समझ रहे हो मेरी, कि जब हम इतनी सारी मशीनों को मैनेज कर रहे हैं तो जिस मशीन पे हम बैठे हुए हैं उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? दिए तले अंधेरा है ना। समझ रहे हो बात मेरी? हेलो, फिर से शांति। सर। तो हाँ सर। हाँ, आशु आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मशीन जो है जिसपे मैं एंसिबल इंस्टॉल करके बैठा हूँ, वो हेलो सर। हाँ, जी सर। क्या कह रहे हो? हाँ मैं सर थोड़ा लीव कर रहा हूँ आज, है ना। हाँ, आप वीडियो देख लेना। नहीं वीडियो नहीं, वो वाईफाई लगवाया था ना, तो वो भैया आए हैं, वो बार बार फोन कर रहे हैं कि मैं आ गया, कहाँ पर हो तुम। हाँ हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आगे की 6-5 मिनट की वीडियो नहीं देख लेना। मुझे लगा आप उसकी कह रहे हो, कल वाले की तरह कि सामने नहीं आते वीडियो देखते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 5-6 ओके मिनट की सर। बात है, वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर सर। लो। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि लोकल होस्ट, जिस मशीन पे आप बैठे हो उस मशीन को भी आप एंसिबल से मैनेज कर सकते हो, उसे भी जी एंसिबल सर। की उसमें ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बस एक काम करना होगा कि एंसिबल अंडरस्कोर कनेक्शन, ये लोकल, ये एक फाइल में मुझे एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो मैं अपनी लोकल मशीन को भी यूज कर सकता हूं, मतलब एंसिबल से मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। जी सर। सो आगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कमेंट्स, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई कमेंट करना है तो हम हैश से कर सकते हैं, हमने ये पहले से आता है हमें, है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ, रनिंग एड हॉक कमांड्स। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हमें थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में जाना पड़ेगा, तो है ना टाइम आप लोगों के पास 9 बजे तक? हाँ सर, हाँ सर, टाइम ही टाइम है। हाँ जी ठीक, सर। ठीक है, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। सो अब हम आ गए उस स्टेज पे जहां हम एंसिबल को यूज कर सकते हैं। एंसिबल को यूज करके, और जो चीज हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की थी कि रिमोटली मैं यहां से कमांड चलाऊंगा और मेरे मैनेज्ड होस्ट पे वो काम परफॉर्म हो जाएंगे, है ना। और मैनेज होस्ट मेरे 1 हो या 2 हो या 100 हो, सब पे वो काम हो जाएगा, ठीक है। सो अब वो कैसे करना है, तो पहला तरीका हम सीख रहे हैं एड हॉक कमांड। मतलब जो हम ये एंसिबल कमांड चला रहे हैं, इसी कमांड से हम कोई, मतलब जैसे अब मुझे 10-12 काम करने हैं तो वो मैं एक कमांड में थोड़े लिख सकता हूँ, तो उसके लिए तो मुझे प्ले बुक बनानी पड़ेगी। तो वो प्ले बुक हम सीखेंगे कल, प्ले बुक कैसे बनती है, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अभी हम सीखेंगे कि कमांड कैसे चलानी है, ठीक है। एड हॉक कमांड, एंसिबल को कमांड से कैसे यूज करना है,
क्योंकि दोनों चीजें आनी चाहिए हमें। अगर मुझे कोई छोटा सा काम करना है, सपोज मुझे सर्वर को पिंग करना है, तो मैं प्ले बुक थोड़े लिखूंगा, राइट? वो छोटे से 4 लेटर वर्ड्स हैं, वो लिखूंगा और चेक कर लूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे बड़ा काम करना है तो मैं कमांड थोड़े लिखूंगा, फिर तो मैं प्ले बुक लिखूंगा। तो जैसा काम वैसा तरीका। सो एड हॉक कमांड, जी सर। कोई छोटी कमांड चलानी हो तो, और बड़ा काम करना है तो प्ले बुक। तो आज हम सीखेंगे तो छोटी कमांड कैसे चलानी है, एड हॉक कमांड कैसे चलानी है। तो उसका फॉर्मेट क्या है? एनसिबल, फिर होस्ट पैटर्न। होस्ट पैटर्न मतलब कौन से होस्ट पे कमांड चलानी है, ठीक है? एंड देन -m, मॉड्यूल का नाम। तो वो जो मॉड्यूल है, कौन से मॉड्यूल को यूज करना है। जैसे मैंने पिंग करना था तो मैंने पिंग मॉड्यूल यूज किया। अब मुझे कोई यूजर ऐड करना है तो मैं यूजर मॉड्यूल यूज करूंगा। समझ गए? तो जैसा काम वैसा मॉड्यूल। अब मॉड्यूल जैसे मैंने बोला यूजर ऐड करना है तो मैंने यूजर मॉड्यूल लिया। अब यूजर मॉड्यूल में तो सिर्फ यूजर यहाँ लिखने से काम नहीं चलेगा ना। तो यूजर मॉड्यूल का मतलब कि मुझे अब आगे डिटेल आर्गुमेंट्स बताने हैं, तो -a, यूजर का नाम क्या है, राइट? उसकी यूआईडी क्या रखनी है, उसको होम डायरेक्टरी क्या देनी है, शेल क्या देना है ना? सारे ऑप्शंस होते हैं कि नहीं? जी तो वो सारे ऑप्शन में एज आर्ग्यूमेंट दूंगा मॉड्यूल नाम के बाद, मॉड्यूल के नाम के बाद। और ये जो है, इस चीज को हम इन्वेंटरी फाइल ansible.cfg में कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जी सर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला हमने देखा, एनसिबल ऑल -m पिंग। एनसिबल होस्ट पैटर्न का मतलब ऑल, तो मैं सारे होस्ट मतलब जितने भी इन्वेंटरी में मेरे होस्ट हैं सबको पिंग करना चाहता हूं, तो पिंग मॉड्यूल। जी अब पिंग में कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए इसके आगे -a नहीं लगा हुआ, राइट? लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वैसे देख लो, ये कई मॉड्यूल्स हैं, कॉपी मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल, लाइन इन फाइल, सिंक्रोनाइज, है ना, यम मॉड्यूल। तो वहां पे आपकी यम कमांड थी, यहाँ पे यम मॉड्यूल है, एपीटी मॉड्यूल, फायरवॉल डी मॉड्यूल, रिबूट मॉड्यूल, सर्विस, यूजर मॉड्यूल। तो देखो वहां पे हम यूजर ऐड करते थे, यूजर डेल करते थे, यहाँ पर सारा काम सिर्फ यूजर मॉड्यूल से होगा, ऐड, रिमूव, मैनेज, सब कुछ, ठीक है? जी सर। उसके बाद NMCLI मॉड्यूल, URI मॉड्यूल, हर एक काम के लिए एक मॉड्यूल है। अभी मीटिंग एंड होगी, फिर से ज्वाइन कर लेना। सो अब उसे यूज कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।